मूवी की स्टार्टिंग एक मॉर्निंग से होती है, जहां हमेशा की तरह शिनचैन इस बार भी स्कूल जाने के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाता, इसलिए उसकी मॉम को उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। स्कूल जाने के बाद शिनचैन हर बार की तरह मस्ती करता है और अपने दोस्तों को परेशान करता है। दूसरी तरफ हम शिनचैन के डैड को देखते हैं, जिन्हें उनके बॉस मैक्सिको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिको में कैक्टस की एक नई प्रजाति मिली थी जिससे बहुत ही मीठा शहद मिलता है। अब उनके बॉस चाहते हैं कि मिस्टर नुहाड़ा मैक्सिको जाकर उस फार्म ओनर से डील करे ताकि वो ये फ्रूट जापान में भी बेच सके। अब रात को मिस्टर नुहाड़ा प्रमोशन वाली बात मिस्ची को बताते हैं, तो मिस्ची उनसे कहती है कि हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि हम इतने दिन आपके बिना नहीं रह सकते। ये सुनकर मिस्टर नुहाड़ा उन्हें साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनचैन मैक्सिको जाने वाली बात अपने स्कूल में भी बता देता है, जिसकी वजह से बो, मसा और नैनी सेड हो जाते हैं। पर कजामा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि भले ही वो ऊपर से कहता हो कि शिनचैन उसे पसंद नहीं, लेकिन असलियत में वो शिनचैन को अपना असली दोस्त मानता है। और अब कजामा ये न्यूज़ सुनकर शिनचैन से कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ। आगे हम शिनचैन की फैमिली को पैकिंग करते देखते हैं, जहाँ वो सब अपने घर का फर्नीचर पैक करके पहले मैक्सिको भिजवा देते हैं। अगले दिन शिनचैन की फैमिली को विदा करने सभी लोग आते हैं, जिसमें शिनचैन की फेवरेट अनाइको दी भी थी। पर यहाँ कजामा नहीं आता, क्योंकि वो इस सिचुएशन फेस करना नहीं चाहता था। अब शिनचैन के दोस्त शिनचैन को कासुकाबे ग्रुप का बेस देते हैं, जो कजामा ने डिजाइन किया था। फिर वो सब एक ग्रुप पिक्चर लेते हैं और उनके बाद नुहाड़ा फैमिली मैक्सिको के लिए निकल जाती है। अब इस मूवी का आइकॉनिक सीन आता है, जहां कजामा शिनचैन की ट्रेन के पीछे दौड़ता है ताकि वो लास्ट बार शिनचैन को बाय बोल सके। कजामा को देखकर शिनचैन भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कजामा को अपना सच्चा दोस्त मानता था। अगली सुबह नुहाड़ा फैमिली मैक्सिको पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही ठरकी शिनचैन अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद जेसो नाम का एक बंदा उन्हें रिसीव करने आता है और उन्हें उनके नए घर लेकर जाता है। घर देखकर मिस्टर नुहाड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक आलीशान घर मिलने वाला है, पर यह घर बिल्कुल भी वैसा नहीं था। तो जेसो कहता है कि ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और बनने के बाद ये वैसा ही दिखेगा। ये सुनकर मिस्टर नुहाड़ा को गुस्सा आ जाता है, पर घर के पीछे का व्यू और शिनचैन को खुश देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नुहाड़ा फैमिली अपना डेली रूटीन शुरू कर देते हैं, जहां मिस्टर नुहाड़ा शहर के मेयर से मिलने जाते हैं ताकि वो मेयर को मनाकर डील साइन करवा सके और मिस्टर नुहाड़ा की कंपनी उस कैक्टस वाली फ्रूट को अपने देश में भी बेच सके। पर वो मेयर कैक्टस वाले फ्रूट देने से मना कर देता है, क्योंकि वो शहर पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, जहाँ कोई नहीं रहना चाहता था और कोई उनकी मदद भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी अपने शहर को डेवलप करना चाहते थे। लेकिन जब से वहाँ कैक्टस का फ्रूट उगा है, तब वहाँ बहुत सी कंपनियां उन्हें मदद के लिए ऑफर कर रही थी, पर अब उन्हें मदद की कोई जरूरत नहीं थी और उन्हें खुद ही वो फ्रूट बेच कर अपने शहर को बहुत डेवलप कर लिया था। अब डील ना होने की वजह से मिस्टर नुहाड़ा थोड़े दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शिनचैन को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ उन्हें रास्ते में एक बंदा मिलता है जो सड़क के किनारे बैठकर गाना गा रहा था। तो शिनचैन उससे बोलता है कि अबे थोड़ा काम वाम करो, IAS बनो। फिर मिस्टर शिनचैन को लेकर स्कूल पहुंच जाती है, जहां शिनचैन को उसकी नई टीचर मिस कैरोलिना रिसीव करती है, जो शिनचैन को बहुत ही पसंद आई थी। आगे मिस कैरोलिना पूरी क्लास को डांस सिखा रही थी, तो शिनचैन मैडम को अपने साथ डांस करने का ऑफर देता है, जिस पर मिस कैरोलिना कहती है कि वो शिनचैन के साथ कैक्टस फेस्टिवल में जाकर डांस करेगी, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला था। ये सुनकर शिनचैन बहुत ही खुश हो जाता है। अब कैक्टस फेस्टिवल का दिन आता है। उस दिन शहर के सभी लोग उस कैक्टस के पास जाकर जमा होकर एंजॉय कर रहे थे। शिनचैन भी इसके लिए एक्साइटेड हो रहा था और वो भी अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल में जाता है। फिर शिनचैन वहाँ उस बड़े से कैक्टस को देखता है, जिस पर वो फ्रूट लगे थे जो शिनचैन को बहुत पसंद आए थे, तो वो एक फ्रूट तोड़ लेता है। ये देखकर वहाँ का मेयर उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसके लिए वो फ्रूट बहुत ही कीमती थे, पर शिनचैन उसकी नहीं सुनता। तो मेयर का बॉडीगार्ड शिनचैन को नीचे उतारता है। इसके बाद शिनचैन अपने डैड के साथ फाइट देखने लगता है, जहां उसे रैम्बो मैन मिलता है, जो बहुत ताकतवर दिख रहा था, पर असलियत में वो बहुत ज्यादा डरपोक था और हर बार ना लड़ने की अलग अलग बहाने ढूंढता था। इसके बाद शिनचैन मिस कैरोलिना के पास जाता है, जो आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो शिनचैन उनसे डांस करने के लिए पूछता है, तो मिस कैरोलिना इसके लिए हाँ कर देती है और वो शिनचैन के साथ डांस करने ही वाली थी कि उस बड़े से कैक्टस से छोटे छोटे कैक्टस निकलकर इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं और मेयर को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मेयर का बॉडीगार्ड उस कैक्टस पर गोली चलाकर उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कैक्टस फिर से जिंदा हो जाते हैं।
और मेयर के बॉडीगार्ड को भी खा जाता है। अब ये देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं और नुहाड़ा फैमिली बचे खुचे लोगों के पास एक बाड़ में पहुँच जाते हैं, जहाँ एक रिसर्चर भी था और वो सभी को बताता है कि कैक्टस उस बड़े से कैक्टस के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे सर्वेंट भी क्वीन बी के लिए करती है। ये सुनकर मिस्टर नुहाड़ा उस शहर को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, जो शायद उन कैक्टस ने तोड़ दिए थे, और अब वो मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ का मेयर इस फैसले के खिलाफ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका शहर फिर से सुनसान हो जाए। फिर मिस्टर नुहाड़ा कहते हैं कि कौन मेरे साथ टाउन के बाहर बस लेने चलेगा, पर कोई भी कैक्टस की डर की वजह से हाँ नहीं भरता। थोड़ी देर बाद हिमावारी का दूध खत्म हो जाता है, तो बार का ऑनर कहता है कि यहीं पास में एक दुकान है जहाँ सारा सामान मिलता है। तो मिस्टर नुहाड़ा फैसला करते हैं कि वो दूध और बाकी खाने का सामान लेने जाएंगे, और उनके साथ एक लड़की भी जाती है जो पूरे दिन फोन में लगी रहती थी, और उसे उस स्टोर से चार्जर भी लेना था। अब शॉप पर पहुंचने पर वो देखते हैं कि सिंचन भी उनके साथ आ गया है। फिर वो तीनों अपना सामान लेने लगते हैं, जहां सिंचन कुछ टॉय कार को देखकर उन्हें चलाने लगता है, जिसकी आवाज से बहुत सारे कैक्टस वहां आ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों जल्दी से उस बार की तरफ भागते हैं और वक्त पर बार के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो सभी कैक्टस दीवार तोड़कर अंदर आने लगते हैं, तो वो सब जल्दी से भागकर बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां वो एक बस में बैठकर उसे तेजी से चलाने लगते हैं। पर सिंचन देखता है कि बस में पहले से ही एक कैक्टस मौजूद है और बाकी कैक्टस भी बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं। अब जो कैक्टस बस में था वो बस ड्राइवर को खा लेता है और बाकियों को खाने के लिए उनके पास जाता है। पर तभी सिंचन ब्रेक लगाने के लिए बस के आगे जाता है, क्योंकि आगे पहाड़ी थी। पर सिंचन को यह पता नहीं था कि ब्रेक और एक्सीलेटर में ब्रेक कौन सा होता है, तो सिंचन गलती से एक्सीलेटर दबा देता है, जिसकी वजह से बस तेजी से पहाड़ी की तरफ जाने लगती है। कि तभी मिस्ची सिंचन को बताती है कि जिस हाथ से तुम राइस बॉल पकड़ते हो वो ब्रेक होता है। तो सिंचन जल्दी से ब्रेक दबा देता है और बस पहाड़ी से टकराते टकराते बचती है। अब वो सारे कैक्टस उन्हें घेर लेते हैं, पर तभी गाड़ी का रेडियो चालू हो जाता है और सारे कैक्टस बस पर चढ़ जाते हैं, और उन सबको पता चलता है कि कैक्टस को दिखाई नहीं देता, और वो बस आवाज से लोगों को फॉलो करते हैं। इसके बाद वो सब कैक्टस लैंड जाते हैं, जो उस शहर का म्यूजियम पार्क था। फिर वो गिटार वाला आदमी और रैम्बो मैन कोक लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ खाने का कोई सामान नहीं मिलता। और सिंचन भी कहीं से एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें डायनामाइट थे, लेकिन वो मेयर कहता है ये तो बस पेंसिल बॉक्स है। पर जैसे ही मेयर उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि ये डायनामाइट ही है, जो यहाँ के वर्कर पत्थर तोड़ने में यूज करते हैं। अब डायनामाइट देखकर वो सब एक प्लान बनाते हैं कि वो सब आवाज करके सभी कैक्टस को पुल के इस पार बुला लेंगे और डायनामाइट से उन्हें उड़ा देंगे, और जितनी देर में वो वापस जिंदा होंगे वो सब पुल पार करके शहर के बाहर चले जाएंगे। इसके बाद वो सब ऐसा ही करते हैं, जहां वो एक आवाज करने वाले टॉय पर डायनामाइट बांधकर उसे चालू कर देते हैं, ताकि कैक्टस उस टॉय के पीछे जाए। लेकिन मेयर की गलती की वजह से वो टॉय पुल की तरफ मुड़ जाता है और डायनामाइट की ब्लास्ट की वजह से वो पुल टूट जाता है। फिर वो सारे कैक्टस वापस जिंदा होकर उन सबको घेर लेते हैं, जिससे डरकर वो सब इधर उधर भागने लगते हैं, और सिंचन और मेयर उनसे अलग हो जाते हैं। आगे नुहाड़ा फैमिली और बचे हुए लोग वापस से पार्क जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिंचन और मेयर को देखते हैं, जो खाने के लिए कुछ सामान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। अब खाना खाने के बाद सिंचन टॉयलेट जाता है, जहां उसके पीछे एक कैक्टस लग जाता है, और सिंचन गलती से उस कैक्टस पर ही टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो कैक्टस पिघल जाता है और वापस जिंदा नहीं होता। इसके बाद मेयर और सिंचन कैक्टस लैंड जाते हैं, जहां सिंचन सभी को कैक्टस की पिघलने वाली बात बताता है। फिर सभी लोग एक टॉय की मदद से एक कैक्टस को वहां बुलाते हैं और उस पर पानी डालकर चेक करते हैं। पानी डालते ही वो कैक्टस पिघल जाता है और वापस जिंदा नहीं होता, और यहाँ सभी समझ जाते हैं कि पानी इनकी कमजोरी है। अब सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो उस शहर की बड़ी टंकी के पानी को उस बड़े से कैक्टस पर गिराकर उसे खत्म कर देंगे। अगले दिन सभी प्लान के अकॉर्डिंग तैयार थे, जहां वो गिटार वाला बंदा और रैम्बो मैन सभी कैक्टस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कैरोलिना फोन वाली लड़की और सिंचन पहाड़ी पर नल खोलने जाते हैं, पर उनके पीछे कैक्टस लग जाते हैं। तो वो फोन वाली लड़की अपने फोन की मदद से उस कैक्टस को कंफ्यूज करती है, और फिर वो तीनों नल चालू करके नीचे आ जाते हैं, जहां मिस्टी और मिस्टर नुहाड़ा पानी एक बड़े से रबर टॉय में भर लेते हैं, ताकि वो उस टॉय को ढलान से नीचे गिराकर उस बड़े से कैक्टस को मार सके। और वो सब यही करते हैं, पर सिंचन गलती से टॉय से हाथ नहीं हटाता, जिसकी वजह से वो भी टॉय के साथ नीचे गिरने लगता है।
पर जब वो टॉय नीचे जाकर कैक्टस से टकराता है तो वो नहीं फटता क्योंकि उसके पैरों में कांटे नहीं थे। अब तेजी से रुकने की वजह से वो रबड़ वाला टॉय शिनचैन को हवा में उछाल देता है और तब शिनचैन उसका सुकाबे ग्रुप का बैच निकालकर उसके पीछे का पिन उस रबड़ टॉय में मार देता है, जिसकी वजह से वो टॉय फट जाता है और वो बड़ा कैक्टस पिघल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिंदा थे जिन्हें कैक्टस ने खाया था। ये देखकर सारे हैप्पी हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।